फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के उम्मीदवारों की भूख हड़ताल 9 दिन से जारी है। जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर फायर इमरजेंसी सर्विस के उम्मीदवारों ने आज एक बार फिर अपने मुतालबात को लेकर तिरंगा लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि 2013 से शुरू हुई भर्तियों में कई बार धांधलियां हुई हैं और हाल ही में जारी की गई सिलेक्शन लिस्ट में भी गड़बड़ है। इस मामले पर दिसंबर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक जांच कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। एहतजाजियों ने कमेटी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द जारी करने और धांधली साबित होने पर सिलेक्शन लिस्ट को जारी करके दोबारा भर्ती का अमल शुरू करने का मुतालबा किया। पिछले 9 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवार आज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पूरा देश रामनवमी का पावन त्योहार मना रहा है, वहां लगातार जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं वो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। और आज 9वां दिन हो चुका है लगातार हंगर स्ट्राइक है। और आज आम आदमी पार्टी के भी कुछ युवा कार्यकर्ता यहाँ पर इनके साथ मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर माह में आर.के. गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन जो है वो किया गया था, जो कि फायर एंड रिक्रूटमेंट सर्विसेज में जो स्कैम को लेकर एक जो कमेटी है वो बनाई गई थी। और उन्होंने मांग की थी कि उस पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस पर इंक्वायरी भी हो रही है। और पिछले 4 महीने से लगातार ये एस्पायरेंट्स जो है वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इनको जो है इंसाफ मिलेगा। कहना चाहेंगे 9 दिन लगातार हो चुके हैं और आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए 9 दिन आपको हो चुके हैं। देश रामनवमी का त्योहार मना रहा है और आप लोग यहाँ बैठे। बिल्कुल सर, मेरा नाम है निसार अहमद। हम सारे एस्पिरेंट जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। 9वां दिन हमें यहाँ पे चल रहा है हंगर स्ट्राइक पे। हमारी जेन्युइन डिमांड यही रहेगी एलजी साहब से, अगर एलजी साहब ने इस पे कमेटी का चुट किया 12 दिसंबर 2022 में, उसका जो टाइम पीरियड दिया गया वो दिया गया 12 जनवरी तक। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4था महीना चल रहा है लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। साफ साफ जाहिर है कि इसमें धांधली है, वो भी बड़े पैमाने की। कमेटी भी डर रही है रिपोर्ट देने में, क्योंकि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का आता है, किसी बड़े मगरमच्छ का आता है कमेटी पे, तभी कमेटी डर रही है रिपोर्ट देने में। बात है, थोड़े दिन पहले एलजी साहब ने मंच पर खड़े होकर एक बहुत बड़ी बात की है कि किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जरा सी भी धांधली पाई जाएगी तो खत्म कर दिया जाएगा, उसको जस्टिस होगा। क्या आपको ये धांधलियां क्या है? ये मेटाडोर या बस नहीं, ट्रेन जितनी लंबी धांधली है, डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, इतनी बड़ी धांधलियां। और ये क्या सबूत मांगते हैं बच्चों से? क्या चाहिए अब इनको? और क्या चाहिए? 2013 का प्रोसेस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, धांधलियों की लिस्ट लगी हुई है, बच्चों के नाम लेके बता रहे हैं किसके कितने नंबर थे, बाद में कितने हुए। कमेटी ने 1 महीने में रिपोर्ट पेश कर दिया, 4था महीना हो गया। और ये क्या सबूत चाहते हैं? क्या सबूत चाहते हैं? और जम्मू कश्मीर के सभा सोसाइटी से, राजनीतिक दलों से मेरी ये अपील है कि नौजवानों के साथ खड़े हो जाए और इनको इंसाफ दिलाना ही राजनीति का भी मात्र एक लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोग आज एक बार फिर से सड़कों पर है। और मांग वही है कि जो 3 सदस्यता कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा, वो जल्द से जल्द इनके लिए इंसाफ करे और रिपोर्ट सबमिट करे। और जो अगर इसमें स्कैम पाया जाता है तो जो भी दोषी है उसको यहाँ पर सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनके साथ जो इंसाफ है वो किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मैं रजत वोरा, नेटवर्क 18 जम्मू।